हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। तो ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर सेक्शन जो आपका दिया हुआ, जो पेज नंबर 68 69 पे दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके लिए ये 5th क्वेश्चन लिया है। तो 5th क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर नोट ड्रा टू स्केल, ये फिगर है, ये आपका स्केल से ड्रा नहीं किया गया है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अपना ये वाला फिगर एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो ये फिगर आपका इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एंगल यहाँ पे सी दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये बी दे रखा है, 90 दे रखा है। अभी यहाँ से ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल दे रखी है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर आपका कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा, यहाँ पर ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 90 का कैसे होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से 90 का, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 90 का होगा, ये आपका 90 का होगा। ठीक है, तो ये 90 का होगा, तो ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी 90 का रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये ज्वाइन किया मैंने, तो ये ट्रायंगल बन गई आपकी यहाँ से ये वाली ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ए है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल भी आपका, ये जो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो कितना रहेगा आपका, 90 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर 90 का बनेगा तो बाहर की तरफ भी 90 का बनेगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए निकाल देता हूँ मैं पहले। एंगल ए इज इक्वल टू, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ए है। ठीक है, तो ये 25 और यहाँ पे ये 90 का बनेगा, तो 25 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 115। तो एंगल ए है वो आपका 115 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने एंगल बी को देख लेना है। तो एंगल बी है, यहाँ से हमने देखा कि ये 90 का, तो ये भी 90 का, तो लीनियर पेयर से एंगल बी कितने का होगा, एंगल बी है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमने इस फिगर को देखा, यहाँ से ये बी है और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 90 का हो गया। ये और ये 90 है, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये को इंटीरियर एंगल आपके हो जाते हैं। तो ये बी है वो आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, बी का भी हो गया, ए का हो गया। अभी हमें क्या करना है, सी का निकालना। तो एंगल सी है वो आपको निकालना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग देख लेते हैं। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, यहाँ से पी क्यू आर ट्रायंगल ऊपर दे रखी है, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इसमें एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180। तो पी पे कितना दे रखा है, 50 डिग्री का। क्यू पे कितना है, क्यू पे एंगल सी दे रखा है, और आर का कितना है, आर यहाँ पे 90 डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, और ये 50 और 90 कितने हो गए, 140 इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो एंगल सी आपका हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल सी का भी हमें पता चल गया, एंगल सी वो 40 डिग्री का हो गया। इसी तरह से हम लोग एंगल डी को देख लेते हैं। तो एंगल डी हमें देखना है, एंगल डी आपका कहाँ दे रखा है, एंगल डी यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो कम से कम ये रेक्टेंगल तो है ही। तो ये आपका एंगल डी है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, ये एस आर टी, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, यू है या वी है, ये दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बता, तो एंगल डी है वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री का। तो हमें सारे एंगल पता चल गया, ए का पता चल गया, बी का, सी का और डी का। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, यहाँ से बी प्लस डी और माइनस ए प्लस सी, इसकी वैल्यू जब निकालते तो बी कितना आपका 90 और डी कितना है 90। ठीक है, माइनस ए अभी कितना है, ए को देख लेते हैं। तो ए आपका 115 है, और सी कितना है, यहाँ पे सी को देखा तो हमने ये 40 है। ठीक है, तो ये 180 हो गया, और माइनस, इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 155 आ जाता है, ये 155 आ जाता है। ठीक है, तो जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 25 आ जाता है। ठीक है,
तो 25 डिग्री आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो 25 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपने ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो फिगर था थोड़ा सा अटपटा लग रहा है थोड़ा सा, तो हमें इसको बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के उसको कर लेना है। अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है, तो वो भी हम लोग एक बार फिगर को देख लेते हैं। यहाँ से ये आपका फिगर इसमें दिखा रखा है, तो ये सारी चीज़ इसमें दिखा रखी है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। अभी इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD ये पैरेललोग्राम दे रखे हैं यहाँ से ABCOD एंड GBEF, ये है आपका GBEF, ये रेक्टेंगल है। फाइंड एक्स और वाई, एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद पहले नंबर पे एक्स और दूसरे नंबर पे वाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स हमारा कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ए एंगल। तो सी एंगल हमारा कितना रहेगा? ये भी 60 डिग्री का रहेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर ये 90 का बन रहा है, तो ये लाइन पैरेलल होगी ना, तो हमारा क्या होगा? ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल x प्लस 60 और प्लस से एंगल x प्लस 60 प्लस 90, तो एंगल x प्लस 60, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग, ये 60 है x और ये 90 है, तो 60 90 और x, तो ये कितना हो गया? 180। तीनों एंगल इतने के आ गए। तो एंगल x हमारा कितना आ गया? 180 और माइनस इसको जोड़ा तो ये 150 आ गए, ठीक है। तो एंगल x कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। एंगल x है वो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग y को देख लेते हैं। तो y का हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो y हमारा ये वाली ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल BCE, एंगल BCE बराबर ये कितने होंगे? 180 डिग्री के, ठीक है। तो x का आपको पता है, x कितना आ गया आपका? 30 डिग्री, प्लस y का नहीं पता है, और BCE, ये BCE एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 60 प्लस 67, तो ये हो गया 60 प्लस 67, और ये 180 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये एंगल y प्लस 60 और ये कितने हो गए? ये 90 हो गए ना, या फिर इसको जोड़ लेता हूँ मैं, 30 प्लस 127, ठीक है। ये 127 हो गए, 30 हो गए। उसके बाद एंगल y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 180 रहेगा, और ये 180 और माइनस, इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये 157 आ गया, ठीक है। तो एंगल y आपका कितना रह जाएगा इसमें? 180 में से 157 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 23 आ जाएगा, ये 23 डिग्री। तो y आपका कितना हो गया? 23 डिग्री। अभी यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? जो x की वैल्यू 1 नंबर पे दे रखी है, y की 2 नंबर पे दे रखी है। तो x की वैल्यू हमारी, यानी हमारा आंसर जो आना चाहिए 30 और 23 आना चाहिए। तो 30 और 23 यहाँ पे दे रखा है, 30 और 23 यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में हमें क्या करना है? ओलंपियाड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 सोल्व इन रफ नोटबुक, जो कि पेज नंबर 68 और 69 पे आपके दिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।